समुद्र की तलहटी से गोताखोर बाहर निकला। उससे कुछ लोगों ने पूछा, अरे गोताखोर, जब तो समुद्र की तलहटी में रत्न को ढूंढता है तो उस समय अंदर में कैसा लगता है? उस समय अंदर का वातावरण कैसा होता है? देखने में कैसा लगता है? गोताखोर ने कहा, डूब लगाऊं मैं और तो किनारे पर से वहां कैसा लगता है देख लेना चाहता है। वहां कैसा लगता है वहां जाने पर ही पता चलता है। यदि तुम्हारी इच्छा हो तो मेरे साथ चलो, फिर स्वयं देख लेना वहां कैसा लगता है। ज्यादा से ज्यादा मैं इतना ही कर सकता हूं, हाथ पकड़कर वहां ले जा सकता हूं, लेकिन स्वयं से ही देखा जाता है, स्वयं से ही अनुभव किया जाता है। ऐसा नहीं करो, रहूं मैं सूखी जमीन पर ही, लेकिन वहां कैसा लगता है उस दृश्य का अनुभव करा दो। गोताखोर ने कहा, 100 जन्म में भी ऐसा नहीं होगा। जिन ढूढ़ा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, मैं बोरी डूबन डरी, रही किनारे बैठ। किनारे पर खड़े खड़े समुद्र की तलहटी का आनंद पाना बहुत मुश्किल है। उसी तरह से संसार के किनारे पर खड़े होकर परमात्मीय आनंद का अनुभव करना बहुत मुश्किल बात है। अपने से उस तत्व की पहचान होती है। अत्यंत वैराग्यवतः समाधि, अत्यंत वैराग्यवान पुरुष को समाधि का आनंद प्राप्त होता है, ध्यान का आनंद प्राप्त होता है। जिसको संसार बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, जिसको ध्यान में संसार बिल्कुल नहीं दिखलाई देता, जो संसार को दिल से भजन के समय भूल जाता है, संसार की आसक्ति जिनके अंदर बिल्कुल नहीं है, उसी भक्त को भजन के समय भजन का आनंद प्राप्त होता है। संत का वचन है, अत्यंत वैराग्यवतः समाधि। अत्यंत वैराग्यवान पुरुष को समाधि की अवस्था प्राप्त होती है। समाहितस्य दृढ़ प्रबोधः, और समाधि की अवस्था में जो ज्ञान होता है वही यथार्थ में असली ज्ञान है। पुस्तक पढ़कर जो ज्ञान होता है वह नकली ज्ञान है। सुना हुआ ज्ञान जो है वह नकली ज्ञान है। दुनिया में और किसी भी उपाय से जो ज्ञान प्राप्त होता है वह नकली ज्ञान है। और ध्यान के द्वारा, भजन के द्वारा अंदर में अनुभव करके जो ज्ञान होता है वह असली ज्ञान होता है। उसको असली ज्ञान कहते हैं। समाहितस्य दृढ़ प्रबोधः, समाधि में जो आनंद प्राप्त होता है, समाधि में जो भक्त को सुख प्राप्त होता है, समाधि की अवस्था में जो भक्त को शांति का अनुभव होता है, वहीं पर दृढ़ ज्ञान होता है। एक अदृढ़ ज्ञान है और दूसरा दृढ़ ज्ञान है। सुन करके, समझ करके, पुस्तकों को पढ़ करके और भी किसी उपाय से जो ज्ञान होता है उसको अदृढ़ ज्ञान कहते हैं। बहुत कुछ आपने सुना, बहुत कुछ आपके दिल में बैठ भी गया, लेकिन पंडाल से बाहर निकलते निकलते ही बहुत का ज्ञान ठंडा पड़ जाएगा। आधे रास्ते तक कुछ का ज्ञान चलेगा, घर पहुंचते पहुंचते बहुतों का ज्ञान ठंडा हो जाएगा।
लोग मेरे से कहते हैं महाराज सतयुग कब आएगा? मैं कह देता हूं क्या बात है सतयुग को लाना चाहते हो? महाराज घोर कलयुग आ गया, कलयुग में मन में शांति नहीं आती है, इसीलिए चाहता हूं कि जल्दी से सतयुग आ जाए। मैंने कहा जब तक यहां सत्संग चल रहा है, जितनी देर तक यहां सत्संग चलता रहेगा उतनी देर के लिए आप लोग इस पंडाल के भीतर आ जाइए। यदि पंडाल के भीतर में जगह नहीं हो तो बाहर से ही खड़े खड़े यहां की बातों को सुनते रहिए। जब तक यहां से निकली हुई ज्ञान की धारा आप लोगों के कान होकर अंदर में पहुंचती रहेगी, तब तक आप लोगों के जीवन में कलयुग आ नहीं सकता है। तब तक के लिए आप लोगों को सतयुग में जीने का फल मिलेगा। जब तक यहां सत्संग चलता रहेगा तब तक यहां सतयुग का वातावरण रहेगा। अभी आप लोग सतयुग में हैं। यहां के भक्तों के प्रबल पुरुषार्थ से, गुरु महाराज की असीम कृपा से कलयुग में सतयुग की स्थापना हो गई है। 2 दिनों के लिए इस झंझड़ा गांव में सतयुग आ गया। सतयुग में आप लोग बैठे हुए हैं। फिर लोग कहते हैं महाराज युग तो 4 हैं, फिर त्रेता किसको कहते हैं, द्वापर किसको कहते हैं और कलयुग किसको कहते हैं? मैं कह देता हूं। मेरा प्रवचन जब समाप्त हो जाएगा, यहां 2 आध्यात्मिक आरतियां हो जाएंगी। आरती के समाप्त होते ही आप देखिएगा पुरुष वर्ग से तो कम माताओं की तरफ से कुछ ज्यादा शोरगुल शुरू हो जाएगा। इसका मतलब सतयुग का अंत हो जाएगा और त्रेता युग आ जाएगा। पंडाल में जब तक आप लोग रहेंगे, शोरगुल भी हल्का फल्का करते रहेंगे, तो भी त्रेता युग में आप लोग रहेंगे। द्वापर युग, इस पंडाल से जब आप लोग बाहर हो जाएंगे तब द्वापर युग आ जाएगा। घर पहुंचते पहुंचते तो पता चल ही जाएगा कौन सा युग चल रहा है। सांसारिक वातावरणों में लिप्त हो जाना, सांसारिक वातावरणों में डूबे रहना, सांसारिक विषयजन्य वातावरणों में मन इंद्रियों का सदैव लिप्त होकर के रहना, यही तो कलयुग का वातावरण है। मनुष्य युग का निर्माता है, मनुष्य युग का निर्माण करता है। 24 घंटे जिसका मन शुद्ध सतोगुण में रहता है, 24 घंटे जिसके मन से शुभ कर्म सत्कर्म होता है, वह 24 घंटे सतयुग में निवास करता है। जिसका मन कभी कभी चंचल होता है, जिसकी बुद्धि कभी कभी भ्रमित होती है, वह त्रेता युग में निवास करता है। जिसकी बुद्धि, जिसका मन कभी संसार में, कभी भजन में, कभी संसार में, कभी भजन में, वह द्वापर युग में निवास करता है। और जिसका मन सदैव विषय के बाजार में विचरण करता है, वह कलयुग में रहता है। उसके लिए 24 घंटे कलयुग का वातावरण है। मनुष्य ही युग का निर्माण करता है, मनुष्य ही धर्म का निर्माण करता है, मनुष्य ही मानवता का निर्माण करता है।
मनुष्य ही मोक्ष का निर्माण करता है, मनुष्य ही ईश्वर को देखकर ईश्वरवत हो जाता है। हमारे पर निर्भर है। श्रीमदाद शंकराचार्य ने कहा, सुना हुआ ज्ञान, पढ़ा हुआ ज्ञान अदृढ़ ज्ञान होता है, वह ज्ञान डामाडोल होकर के रहता है, और देखा हुआ ज्ञान स्थिर होता है, दृढ़ प्रबोध। ध्यान के समय, भजन के समय जो भक्त को भगवती आनंद अंदर में प्राप्त होता है, उस आनंद से जो सुख प्राप्त होता है, उस सुख से जो ज्ञान प्राप्त होता है, वह दृढ़ ज्ञान होता है। सूली पर भी चढ़ा देने पर उस भक्त का मन धर्म से कभी विचलित नहीं होता। सारी दुनिया की झंझावात क्यों न आ जाए, सारी दुनिया की विपत्ति का पहाड़ क्यों न उसके ऊपर टूट जाए, फिर भी उसका मन कभी भी धर्म से डामाडोल नहीं हो सकता। सच्चे ज्ञानी की यही पहचान, जो लाख विपत्तियों के उपस्थित हो जाने पर भी कभी डामाडोल नहीं होते, कभी धर्म मर्यादा को छोड़ते नहीं, उसी को सच्चा ज्ञानी कहते हैं। ऐसा सद्ज्ञान समाधि की अवस्था में भक्त को प्राप्त होता है। समाहितस्य दृढ़ प्रबोध, प्रबुद्ध तत्व सही बंध मुक्ति ही। और ऐसा ज्ञान होने पर ही शरीर संसार के बंधनों से भक्त को मुक्ति मिलती है। शरीर बंधन है, संसार बंधन है, इस बंधन से दृढ़ ज्ञान की प्राप्ति से मुक्ति मिलती है। जब तक दृढ़ ज्ञान नहीं होगा तब तक बंधन से भी सुख ही मिलेगा। अज्ञानी लोगों को बंधन से भी सुख ही मिलता है। बंधन मजबूत होता जाता है, बंधन बढ़ता जाता है, और अज्ञानी बड़ा खुश होता है, बड़ा प्रसन्न होता है। नरसिंह मेहता के सामने भगवान कृष्ण प्रकट हुए और नरसिंह मेहता से भगवान ने कहा, नरसिंह तुम्हारी जो इच्छा हो वह वरदान मेरे से मांग लो। नरसिंह मेहता ने कहा, हे प्रभु, यदि आप मेरे से प्रसन्न हो तो वरदान में यह दो कि मेरा वंश नहीं रहे, मेरे वंश का नाश हो जाए। हम आप लोग ऐसा वरदान मांग सकते हैं? नहीं मांग सकते। एक ही लड़का था नरसिंह को, और वरदान में मांगा मेरे वंश का नाश हो जाए। भगवान की आंख में आंसू आ गए, भगवान अंतर्धान हो गए। कुछ दिनों के बाद सर्प दंश से नरसिंह का इकलौता लड़का मर गया। नरसिंह तो खुशी के मारे नाच रहा है, भजन गा रहा है, तंबूरा बजा रहा है। क्या कहा जाए, उनके आनंद का कोई अंत नहीं दिख रहा है। पत्नी आकर कहती है, आपको शर्म नहीं आती है? एक ही लड़का था, दरवाजे पर मरा पड़ा है, और आप खुशी के मारे नाच रहे हो। दुनिया क्या कहेगी? ऐसे पत्थर हृदय के कहीं भक्त होते हैं? पुत्र के मरने पर नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। पागल तो नहीं हो गए? नरसिंह मेहता ने कहा, देवी एक बात बताओ, किसी आदमी को कोई चीज से बांध दे, कसकर बांध दे, तो उस आदमी को अच्छा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा। क्यों अच्छा नहीं लगेगा? कि बंधन से कसकर बांध दिया है, उसकी स्वतंत्रता छिन गई है। फिर नरसिंह ने कहा, कोई एक आदमी और आए और उसी बंधन के ऊपर एक और बंधन मजबूती से लगा दे,
तब कैसा लगेगा? दुख घटेगा कि बढ़ेगा? पत्नी कहती है दुख तो और अधिक बढ़ जाएगा, बंधन बढ़ेगा तो दुख भी बढ़ेगा। अच्छा, दुख और बढ़ जाएगा? कहाँ? फिर एक आदमी आकर उसी बंधन के ऊपर एक बंधन और चला दे, तब कैसा लगेगा? अरे महाराज, अब क्या बोल रहे हो? और दुख बढ़ेगा और कष्ट बढ़ेगा। नरसिंह मेहता ने कहा, देवी, यदि कोई आदमी उसके हाथ के तीसरे बंधन को खोल दे तो कुछ हल्कापन तो महसूस होगा। हाँ होगा। उससे खुशी कुछ मिलेगी कि नहीं मिलेगी? हाँ, खुशी मिलेगी। कोई आकर दूसरा खोल दे तो उस हल्कापन से खुशी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? कहाँ बढ़ेगी। सारे बंधन खुल जाए तब कितना आनंद आएगा। अब फिर क्या कहना, आनंद का ठिकाना नहीं रहेगा। नरसिंह मेहता ने कहा, देवी, यह शरीर जो है जीव का पहला बंधन है। पहला बंधन पड़ा देह का। जीव के ऊपर इस शरीर का पहला बंधन है और बड़ा भयंकर बंधन है। लाख प्रयास करने पर भी यह बंधन खुलता नहीं है। बंधन जिन्होंने दिया है, बंधन में जिन्होंने बांधा है, उनको देखे बगैर, उनका ज्ञान हुए बगैर इस शरीर का बंधन खुल नहीं सकता है। भगवान बुद्ध ने जब बुद्धत्व को प्राप्त कर लिया तब उन्होंने कहा है, गह कारक दिठोसी पुनः गेहेन कसती। हे शरीर के निर्माण करने वाले, मैंने आपको देख लिया, अब आप इस शरीर का दोबारा निर्माण नहीं कर सकते। भगवान को देख लिया, अब भगवान को चुनौती दे रहे हैं, अब इस शरीर का निर्माण आप नहीं कर सकते, अब हमको बंधन में नहीं डाल सकते। बड़े खुश हैं भगवान बुद्ध। शरीर का बंधन शरीर देने वाले को देखे बगैर, देखना बहुत तरह से होता है। कुछ बंधन तो शरीर देने वाले परमात्मा के ज्योति रूप के दर्शन से खुलते हैं। कुछ बंधन परमात्मा के शब्दमय रूप के दर्शन से खुलते हैं और सारे बंधन परमात्मा के शाश्वत स्वरूप के दर्शन से सदा के लिए खुल जाते हैं। बड़ा जबरदस्त बंधन है। अपनी इच्छा से न हम जन्म ले सकते, न अपनी इच्छा से मर सकते। शरीर में बहुत पीड़ा होती है। लोग मेरे से कहते, महाराज अब यह शरीर पूरा ही हो जाए तो बढ़िया है, बड़ा कष्ट हो रहा है महाराज। कहने से क्या हो जाएगा? जिन्होंने शरीर दिया है वही शरीर ले सकता है, दूसरा इस शरीर को नहीं ले सकता। नरसिंह मेहता ने कहा, पहला बंधन जीव के ऊपर शरीर का है, पहला बंधन पड़ा देह का। इस प्रसंग के साथ साथ अपने जीवन में होने वाले दुख, क्लेश, विपत्ति का भी चिंतन करते रहिएगा। हमारे जीवन में पुत्र के अभाव का दुख नहीं है, धन के अभाव का दुख नहीं है, मकान के अभाव का दुख नहीं है, संसार के किसी भी पदार्थों के अभाव का दुख नहीं है। हमारे जीवन में इस जीव के ऊपर जो बंधन पर बंधन पड़ा हुआ है, उस बंधन का दुख है। नहीं तो संसार के लोगों के पास क्या नहीं है?
कितना आप लोग खाएंगे? एक दिन में कितना आप लोग खाएंगे? 1 किलो ज्यादा से ज्यादा खाएंगे। क्या 1 किलो की व्यवस्था आपके घर में नहीं है? आप पहनेंगे तो कितना अधिक पहनेंगे? 2, 4, 5 मीटर कपड़े पहनेंगे। इतना कपड़ा आपके पास नहीं है। सोएंगे तो कितनी जगह में आप सोएंगे? शरीर की लंबाई चौड़ाई जितनी है उतनी जगह पर्याप्त है। इतनी जगह आपके पास नहीं है। सोने के लिए जगह भी आपके पास है। फिर आप क्यों दुखी हैं? फिर आप क्यों परेशान हैं? जो कहता है कि मेरे पास पुत्र नहीं है इसलिए मैं दुखी हूं, तो जिनके पास पुत्र है उनको तो सुखी होना चाहिए। जो कहता है नौकरी नहीं है इसीलिए मैं दुखी हूं, जिनके पास नौकरी है उनको तो सुखी होना चाहिए। जिनके पास घर नहीं है वह कहता मैं दुखी हूं, जिनके पास है उनको तो सुखी होना चाहिए। जो इलेक्शन में हार गया वह दुखी है, लेकिन जो जीत गया उनको तो सुखी होना चाहिए। लेकिन सब तो किसी न किसी तरह से दुखी ही है। धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी, तुलसीदास विचारी कहे हरि भजन बिना सब लोग दुखारी। किसी न किसी तरह से सब दुखी है। पंजाब में मैं एक भगत के घर गया, उनसे पूछा आपका व्यापार तो बढ़िया चल रहा है, अब तो आपको कोई तकलीफ नहीं। अरे महाराज पिछले साल बड़ा नुकसान हो गया था। अरे पिछले साल को छोड़ो, अभी तो खुश हो। क्या खुश होंगे महाराज, अगले साल भी इसी तरह से चलेगा तब तो। मैंने कहा आगे पीछे को छोड़ा, अभी तो आनंद में हो। क्या आनंद में होंगे महाराज, हमारे बगल वाले का तो हमसे भी बढ़िया चल रहा है। अब देखिए, दूसरे के सुख को देख देख करके आदमी दुखी हो रहा है। ऐसे आदमी कैसे सुखी होगा? यही हालत दुनिया की है। दूसरे के सुख को देख देख करके दुखी हो रहा है। अब कैसे आदमी सुखी होगा? मनुष्य के पास सुख के सारे संसाधन हैं, फिर भी सब मनुष्य दुखी है। संत के पास संसार का कुछ भी नहीं है। बेस कैसा भी रहे पर जिसके ऊंचे ख्याल हैं, दीन बाहर से दिखे भीतर से मालो माल हैं। कोई कहे भिक्षु है, कोई कहे कंगाल है, पर गुदरी पहने हुए वह गुदरी के लाल है। चिथड़ा लटक रहा है शरीर पर, फिर भी उतना ही आनंद। सामने भोजन में भुना हुआ चना आ गया तो भी उतना ही आनंद। खीर की थाली आ गई तो भी उतना ही आनंद। कोई स्तुति सामने से कर रहा है तो भी उतना ही आनंद। कोई गालियां बककर जा रहा है तो भी उतना ही आनंद। गर्मी पड़ रही है तो भी उतना ही आनंद। ठंडी पड़ रही तो भी उतना ही आनंद। क्या बात है! संत के जीवन में 24 घंटे आनंद का झरना झरता रहता है। दुनिया का कुछ भी नहीं, केवल आनंद है उसके जीवन में। दुनिया के लोगों के पास दुनियावी बहुत सारी चीजें हैं तो भी दुनिया के लोग दुखी हैं। कारण क्या है? दुख का कारण क्या है?